नमस्कार। आज हम जानेंगे उस अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया के बारे में जो ठीक इस वक्त हमारे सिर के ऊपर मौजूद है। रात के वक्त जब आसमान साफ होता है ना, तो हम अनगिनत चमकते हुए तारों को निहार सकते हैं। लेकिन दिन के उजाले में ये नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी ब्रह्मांडीय रहस्य यानी इस कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। बचपन में एक सवाल दिमाग में जरूर आता था ना, कि भला दिन में ये तारे आखिर चले कहाँ जाते हैं। रात भर रोशनी से जगमगाने वाले ये छोटे छोटे रोशनी के बिंदु अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं। क्या वो सच में कहीं चले जाते हैं या इसके पीछे कोई और ही कहानी है। चलिए देखते हैं। असल में तारे दिन के समय भी बिल्कुल वही होते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। इसे ना एक मूवी थिएटर के उदाहरण से समझते हैं। पर्दे पर फिल्म तभी अच्छी लगती है जब हॉल के अंदर घुप अंधेरा हो, है ना। लेकिन अगर अचानक कोई बाहर का दरवाजा खोल दे और तेज रोशनी अंदर आ जाए तो पर्दे पर फिल्म धुंधली पड़ जाती है। सूरज की रोशनी बिल्कुल उस खुले दरवाजे की तरह है। जब सूरज पूरी ताकत से चमकता है तो उसकी इतनी तेज रोशनी में बेचारे तारों की हल्की रोशनी पूरी तरह डूब जाती है। तो फिर एक सवाल और उठता है कि आखिर सूरज सिर्फ दिन में ही क्यों चमकता है। अब देखिए, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है पृथ्वी के घूमने से। हमारी पृथ्वी बिल्कुल एक स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू की तरह हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां दिन होता है और तारे छुप जाते हैं। लेकिन जब घूमते घूमते वही हिस्सा अंधेरे में जाता है तो रात होती है और वही छुपे हुए तारे दोबारा से झलकने लगते हैं। अब यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हमारा सूरज भी असल में एक तारा ही है, बिल्कुल नॉर्मल सा तारा। लेकिन अगर सूरज एक तारा है तो वो बाकी तारों के मुकाबले इतना विशाल और चमकीला क्यों दिखता है? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि सूरज ना तो इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा है और ना ही सबसे चमकीला। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, दूरी। इसे कार की हेडलाइट से कंपेयर करके देखिए। जब कार बहुत दूर होती है तो उसकी लाइट्स रोशनी के दो छोटे छोटे पॉइंट जैसी लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे कार पास आती है वो लाइट्स अचानक से बहुत बड़ी और चमकीली लगने लगती हैं। सूरज के साथ भी एग्जैक्ट यही होता है। वो हमारी पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब है, इसीलिए इतना प्रभावशाली लगता है। चलिए इस दूरी को अंकों में समझते हैं। हमारी पृथ्वी से सूरज लगभग 9.3 करोड़ मील दूर है। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना, और इंसानों के हिसाब से ये दूरी सच में बहुत बड़ी है। लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर और किसी तारे के लिहाज से देखें तो ये दूरी दरअसल बिल्कुल पड़ोस जैसी है। इस बात को बेहतर समझने के लिए आइए सूरज के बाद जो तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है उसकी बात करते हैं। उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। और क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी दूर है? लगभग 25 लाख करोड़ मील दूर। ये नंबर सच में दिमाग चकराने वाला है। ये दिखाता है कि स्पेस में आखिर कितना विशाल खालीपन मौजूद है और बाकी तारे हमसे लिटरली कितनी अनंत दूरी पर हैं। इस दूरी की विशालता को इमेजिन करने के लिए एक बड़ा ही मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए किसी के पास ऐसे जादुई जूते हैं जिसका सिर्फ एक कदम 9.3 करोड़ मील लंबा है। अगर कोई ये जूते पहनकर चले तो पृथ्वी से सूरज तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ एक कदम लगेगा। लेकिन उसी पृथ्वी से अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए ऐसे पूरे 300 कदम चलने पड़ेंगे। बाकी तारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो इससे भी कहीं ज्यादा दूर हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर इन तारों में रोशनी और गर्मी आती कहाँ से है। ये प्रोसेस बड़ा ही फैसिनेटिंग है। तारे दरअसल तेजी से घूमने वाली गर्म गैसों से बने होते हैं, मेन रूप से हाइड्रोजन। और यहाँ 4 कदम में जादू होता है। पहले हाइड्रोजन के छोटे अणु इधर उधर उछलते हैं। दूसरा, वो एक दूसरे से बहुत जोर से टकराते हैं। तीसरा, इस टकराव से वो आपस में जुड़ जाते हैं। और चौथा, इसके नतीजे में एक चमकदार बिजली और भयंकर गर्मी पैदा होती है। और बस यही गर्मी और रोशनी अंतरिक्ष में चमकती हैं। तो फिर ये तारे आसमान में टिमटिमाते यानी ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं? इसका जवाब इस बातब के उदाहरण में छिपा है। तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए हवा की कई लेयर्स से होकर गुजरना पड़ता है। ये हवा की परतें हमेशा हिलती डुलती रहती हैं। जिस तरह पानी से भरे बाथटब में पैरों के पंजों को देखने पर पानी के हिलने से उनका आकार बदलता हुआ दिखता है ना, ठीक वही चीज हवा की परतियों के हिलने से तारों की रोशनी के साथ होती है। रोशनी मुड़ती है, टूटती है और हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों के अलावा हजारों सालों तक आसमान को गौर से देखने पर हमारे एंसेस्टर्स ने एक और कमाल की चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि ज्यादातर तारे तो अपनी जगह फिक्स रहते हैं, पर कुछ रोशनी के पिंड आसमान में इधर उधर घूमते हैं। उन्होंने इन घूमने वाले पिंडों को नाम दिया ग्रह,
यानी प्लैनेट। प्लैनेट शब्द का अर्थ ही होता है भटकने वाला। और आज हम जानते हैं कि ये भटकने वाले पिंड असल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जिन 9 ग्रहों के बारे में हम जानते हैं उनकी रोचक सूची देखिए। सबसे करीब है बुध, फिर आता है सबसे गर्म ग्रह शुक्र, तीसरे नंबर पर है हमारी अपनी पृथ्वी, फिर लाल रंग से चमकता मंगल, उसके बाद सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति, फिर शनि जो अपने शानदार छल्लों के लिए फेमस है, उसके बाद यूरेनस जिसके पतले छल्ले हैं, फिर बर्फ से ढका वरुण या नेपच्यून, और सबसे आखिर में अनंत दूरी पर स्थित प्लूटो। वापस तारों पर चलते हैं। आसमान में अगर हम कनेक्ट द डॉट्स खेलें तो कुछ तारे मिलकर बड़े ही स्पष्ट आकार बनाते हैं। इन्हें तारामंडल या कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। सप्तऋषि मंडल इनमें से सबसे फेमस है। अगर काल्पनिक लाइन से इन 7 तारों को जोड़ा जाए तो ये एक लंबे हैंडल वाले भगोने या फ्राइंग पैन जैसा दिखाई देता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये तारामंडल आसमान में किसी एक जगह चिपका हुआ नहीं रहता। सीजन्स के हिसाब से इसकी जगह बदलती है। सर्दियों में ये उत्तर दिशा में नीचे लटकता दिखता है। वसंत आते आते ये पूर्व में ऊंचा चला जाता है और हैंडल साइड में हो जाता है। गर्मियों में ये पश्चिम में और ऊंचा उठ जाता है जहां हैंडल ऊपर की तरफ होता है, और पतझड़ में वापस उत्तर में नीचे आ जाता है। ये बिल्कुल एक आसमानी घड़ी जैसा है। और पिछली सदियों में इन तारों का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल यूज था। सप्तऋषि के आगे के 2 तारे हमेशा एक चमकीले तारे की ओर इशारा करते हैं जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। अब ध्रुव तारा की खासियत यह है कि वो हमेशा उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ में ही स्थिर रहता है। इसलिए सदियों तक नाविक इसका उपयोग दिशा ज्ञान के लिए करते रहे। जीपीएस से बहुत पहले रात के अंधेरे में जहाज़ों का रास्ता इसी ध्रुव तारे से तय होता था। एक और बेहद फेमस तारामंडल की बात करते हैं। सर्दियों की रातों में आसमान में एक शक्तिशाली मनुष्य की आकृति बनती है जिसके हाथ में एक गदा है। इसे ओरियन कहते हैं, जो कि एक महान यूनानी शिकारी था। हिंदी में इसे हिरानी तारामंडल भी कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि किसी भी दूसरे तारामंडल के मुकाबले इसमें सबसे ज्यादा बेहद चमकीले तारे मौजूद हैं। अगर इस ओरायन को ध्यान से देखें तो सेंटर में 3 चमकीले तारे एक बिल्कुल सीधी लाइन में दिखते हैं, अलनिताक, अलनिलाम और मिंटाका। ये उस शिकारी की बेल्ट यानी पेटी बनाते हैं। बेल्ट के ठीक नीचे के तारे उसकी लटकती हुई तलवार हैं। इस पूरे तारामंडल का सबसे चमकीला तारा उसके दाएं पैर पर होता है, जिसे रिगिल कहते हैं, और बाएं पैर वाले तारे को साइफ कहा जाता है। खैर, अभी तक हमने जितने भी तारों की बात की, चलिए अब नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं, कंप्लीटली जूम आउट करते हैं। गर्मियों की रातों में आसमान में एक सफेद धुंधली सी पट्टी दिखती है। ये सफेद पट्टी दरअसल हमारी अपनी गैलेक्सी है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। अंतरिक्ष में ये एक विशाल घूमती हुई फिरकी या पिनव्हील जैसी लगती है, और हमारा सूरज इसके बाहरी हिस्से में मौजूद एक बिल्कुल सामान्य सा छोटा सा तारा है। इसकी विशालता का बस एक अंदाजा लीजिए। पता है इस एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? लगभग 1000 करोड़ तारे। ये संख्या सुनने में बिल्कुल अजीब लगती है, पर यह सच है। इसमें गैस, धूल, ग्रह और 1000 करोड़ तारे एक साथ घूम रहे हैं। रात को आसमान में जो भी तारे हम नंगी आंखों से देखते हैं ना, वो सब इसी आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जादू यहां खत्म नहीं होता। ये ग्रैंड फिनाले सुनिए। हमारी ये विशाल आकाशगंगा इस ब्रह्मांड की अकेली गैलेक्सी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस अनंत स्पेस में ऐसी लगभग 6000 करोड़ गैलेक्सीज मौजूद हैं। 1000 करोड़ तारों वाली 6000 करोड़ गैलेक्सीज, इसे दिमाग में प्रोसेस करना भी मुश्किल है। ये ब्रह्मांड आश्चर्यजनक रूप से विशाल है। तो अगली बार जब भी दिन के उजाले में साफ नीले आसमान की ओर नजर उठाएं, तो ये जरूर याद रखिएगा कि उस नीले पर्दे के ठीक पीछे एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। रात होते ही जब वो पर्दा खुलता है तो इस महान सृष्टि को देखना सच में एक अद्भुत अनुभव होता है। लेकिन सोचिए, इन 6000 करोड़ गैलेक्सीज में फैले अनंत तारों और ग्रहों के बीच क्या सच में इस पूरे ब्रह्मांड को निहारने वाले हम अकेले हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ब्रह्मांड का यह सफर मजेदार रहा होगा।